हिंद होना चाहिए। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। देश की सियासत के केंद्र बिंदु में एक बार फिर से हिंदुत्व है। मुहर्रम पर बवाल है। हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर से हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश है, तो मुहर्रम पर बवाल और आरोप प्रत्यारोप का खेल है। हिंदुत्व एकता का मकसद है जातीय सियासत के चक्रव्यूह को भेद कर हिंदुओं को एकजुट करना। इस बार हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है खुद बाबा बागेश्वर ने। उनके साथ गुरु रामभद्राचार्य भी हैं। मैदान पटना का गांधी मैदान और वहीं से भगवान हिंद की बात कर पूरे हिंदू समाज में संदेश कि एक हिंदुओं को बंटने नहीं देना। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले मुहर्रम के मौके पर हुए बवाल को देखिए। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने महावीर मंदिर के पास पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुहर्रम के जुलूस के दौरान समस्तीपुर में भी उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। पूजा सामग्री की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकान के सामान को सड़क पर फेंक दिया। भागलपुर में तो ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों में ही हिंसक झड़प हो गया। लाठी डंडे चलने लगे। इसके बाद एक गुट ने मस्जिद की छत पर चढ़कर जमकर ईंट पत्थर चला। अररिया के फारबिसगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच पहले तो लाठियां चली, फिर दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाने लगे। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। लखीमपुर के शादानगर थाना क्षेत्र में ताजिया जुलूस में शामिल लोगों ने आसपास के घरों पर सफेद पाउडर फेंक दिया। लोगों ने विरोध किया तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और मारपीट शुरू कर दी। मुहर्रम के जुलूस में मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक उपद्रव मचा। उज्जैन में उपद्रवियों ने बैरिकेड को तोड़कर तय रास्ते से अलग जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उत्पातियों को खदेड़ दिया। वहीं धौलपुर के मंगरौल में ताजिया निकलते समय दो पक्षों में तनाव की स्थिति बनी। दोनों तरफ से पथराव हुआ। मुहर्रम पर बवाल के बीच सवाल है कि ये संजोग या फिर सियासी प्रयोग वोट बैंक के लिए। सवाल कि मुहर्रम के जुलूस में मंदिर पर पथराव क्यों, किसने भीड़ को उकसाया पत्थरबाजी के लिए? क्या ये सब वोट बैंक के लिए उकसावे वाली साजिश के चलते हुआ? क्या चुनाव से पहले एम फैक्टर को अपने पाले में करने का खेल चल रहा? क्या यही विपक्ष की ओर से हिंदू वोट बैंक की काट है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त पाले में कर लिया जाए? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही। मुहर्रम जुलूस के दौरान कटिहार में मंदिर पर पथराव और समस्तीपुर में तोड़फोड़ की घटना दुखद ही नहीं, निंदनीय है। दरअसल महागठबंधन में शामिल घटक दलों के लोग राज्य में अशांति पैदा करना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। तो एक और मुहर्रम के सारे वोट बैंक का सियासी खेल चल रहा। इन सबके बीच बाबा बागेश्वर ने कल धुनी रमाई, फिर से हिंदू राष्ट्र की। पटना के सनातन महाकुंभ में हिंदुओं को एकजुट करने की हुंकार भरी। धर्म पर घात होने पर प्रतिघात का ऐलान किया। भगवान हिंद का जिक्र करते हुए ये कह गए कि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर के साथ कल मंच पर गुरु रामभद्राचार्य भी थे। उन्होंने भी दो टूक कह दिया कि सनातन को काटने वाले खुद कट जाएंगे। सत्ता सिर्फ उन्हें मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और 21वीं सदी में देश को हिंदू राष्ट्र बनना ही पड़ेगा। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छापना चाहेगा, स्वयं छट जाएगा। अब यह बिहार
सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। 20वीं शताब्दी हमारी हिंदुओं की है, ये हिंदुओं की शताब्दी है। इसमें इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। चुनावी आहट के बीच हिंदू राष्ट्र पर बयान किया है। हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चली तो बिहार से लेकर यूपी और बंगाल तक बाबा पर बवाल शुरू हो गया। ये बात सबसे ज्यादा सपा और जेडी को चुभी। अखिलेश यादव ने बाबा के पहनावे को लेकर तंज कसा। आरजेडी ने संविधान की बात की तो कांग्रेस के उदित राज ने बाबा पर बंटवाई हिंद का आरोप लगा दिया। सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया। जातियों में बांट बांट कर बटवा हिंद आपने किया, तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। मुहर्रम के दिन हुई हिंसा और बवाल पर तो सेलेक्टिव बयान आ रहे हैं, लेकिन बाबा के हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम पर पूरा विपक्ष हमलावर है। तो सवाल की क्या ये वोट बैंक वाली मजबूरी है? सवाल की बाबा हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, मुस्लिमों को कौन उकसा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष हिंदुओं को बांटने और मुस्लिमों को उकसाने वाली सियासत से ही चुनाव जीतेगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी एमआईएम के नेता, डॉक्टर रविशंकर रवि हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के नेता एक नया टर्म आज खोज कर ले आए, बंटवाए हिंद। तो एंटी हिंदू बयान जितने आप लोगों के पार्टी से दिए गए हैं वो किसको बांटने के लिए था? देखिए, देश को अगर जोड़ना है तो देश की बात करनी है, किसी मजहब या किसी दिन की बात नहीं करनी है। देश को जोड़ना, और देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राकेश जी सब एक साथ रहते हैं। और ऐसा ही क्या होता है कि जब कभी कावड़ आते हैं तभी बयानबाजी बढ़ जाती है। ऐसा कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा है जो इन बयानबाजों के ऊपर राजनीति करना चाहती है? ऐसी कौन सी पार्टी है जो सत्ता के अंदर होते हुए भी और मजबूत शासक और मजबूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हुए जब कावड़ निकलते हैं और बयानबाजी होने के बाद उसको तवा लगा के रोटियां सेकनी पड़ जाती है? तो देश के अंदर कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो देश के अंदर देश की उस बनावट का ख्याल रखे जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। अच्छा, तो ये बताइए, जब गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्मा जाएगी, तब नहीं समझ में आता है कि हम धर्म की बात ना करें? तब नहीं समझ में आता है कि इससे देश में बंटवारे की भावना प्रबल होगी? इससे नहीं तब समझ में आता है कि धर्म पर आधारित सियासत को बल मिलेगा? लेकिन अब इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि बाबा हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हिंदू वोट बैंक एकजुट होगा, महाराष्ट्र हरियाणा रिपीट ना हो जाए, इस बात का डर है आप लोगों में? नहीं, कौन से वाले बाबा? एक बाबा मेरे पास भी है, मैं उनका भी तुम्हें सुना देता हूं। वो ये भी कुछ बोल रहे हैं भी होते हैं कि नामे हुसैन देते ही आंसू निकल पड़े कि मुसलमानों को इकट्ठा मत करो, हुसैनियों को इकट्ठा करो। ये कल तक ये बाबा कांग्रेस के साथ थे, आज ये बाबा भाजपा के सिरमौर है। क्या कितने बाबाओं की बात करेंगे आप? देश बाबा नहीं चलाते हैं, देश को नेता चलाते हैं। देश के अंदर जो देश नहीं, मतलब बाबा बागेश्वर पर बोलने से भी आप बच रहे हैं। चंद्रमोहन जी, बाबा बागेश्वर पर भी बोलने से बच रहे हैं।
मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, जाकर मंदिर पर किसी ने पत्थर चला दिया, इस पर भी बोलने से बच रहे हैं क्योंकि उधर वोट बैंक का सवाल है, हिंदी इधर बोलेंगे तो हिंदू एकजुट हो जाएगा, इसलिए बीच का रास्ता निकाल लो कहीं से। कैसे निकल सकते हैं पतली गली से? राकेश जी, मेरा इशारा ही नहीं समझे आप। नहीं, आप भी मेरा इशारा, और इशारा क्यों? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधे सवाल से बच रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ, आप सीधे सवाल से बच रहे हैं, आप इशारों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल से, मैंने तो आपके सब सवालों का जवाब दिया मैंने तो सारे सवालों का जवाब दिया आपको। मैंने बोला कि हमारी जिम्मेवारी है देश के अंदर उस भाईचारे को बनाए रखने की। अच्छा, जो भाईचारा, वो भाईचारा जिस मुद्दों से हिंदुओं को गाली देने से मजबूत हो जाता है। क्यों उत्तर वो भाईचारा चंद्रमोहन जी हिंदुओं को गाली देने से, एंटी हिंदू बोल देने से, एक खास वर्ग के पक्ष में बोल देने से वो भावना प्रबल हो जाती है भाईचारे की। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये भाईचारे की आपकी अपनी परिभाषा, देश की परिभाषा नहीं है। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आपके पास आता हूं। कोलगेट आज हिंदुस्तान में 200 रुपए का बिक रहा है। नहीं, ठीक है सर, अब आप कोलगेट पर चले जाएंगे, फिर कोई किसी आटे की कंपनी पर चला जाएगा। कहिए, सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूं ना, क्या दिक्कत है? जाना पड़ेगा। बोलिए, हम दोनों में इधर कुआं आगे कुआं पीछे खाई है, मिलता था आज आगे कुआं पीछे खाई है। बोलिए सीधे से चंद्रमोहन जी, रविशंकर रवि, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं, आगे कुआं पीछे खाई, इसीलिए मंदिर पर पत्थर चल गया, उस पर आप लोगों की जुबान सिल गई। मैंने नहीं सुना किसी नेता ने बोल दिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाए, तो भाई तब तो ज्ञान आ रहा है कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से ही चलेगा। कौन कह रहा है संविधान के बिना चलेगा? किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हैं और इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यही हमारा संविधान सिखाता है। संविधान ये नहीं सिखाता कि जाके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस तरह के विवादित बयान देंगे और अवैज्ञानिकता और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा लोग जो हैं वो आके हमें दिशा निर्देश करेंगे कि हमें राजनीति में क्या करना है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है, वो इन बाबाओं से प्रचार ही नहीं करा रहे हैं। हो सकता है इनको टिकट दे के चुनाव भी लड़ा लें। अरे मैं पूछ रहा हूं, कटिहार में आप बोलिए ना, 30 सेकंड आप बोलिए रविशंकर रवि। कटिहार में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, मंदिर रास्ते में आया, पत्थर बरसा दिए। भाई पुलिस प्रशासन तो आपको पता है बिहार की क्या स्थिति है। नहीं, पत्थर बरसाने वालों पर बोलिए ना, कानून व्यवस्था पर मैं बातचीत कर लूंगा। मैं मान रहा हूं बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इस समय बेहतर नहीं है, आपकी ये बात को मैं सेकंड कर रहा हूं। ये जिम्मेवारी किसकी है? वहां जो भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। घटना की जो गुनहगार लोग हैं उसको पकड़ो। अच्छा, मतलब एक खास वर्ग ने, एक खास वर्ग के लोगों ने पत्थर बरसा दिया तो उसकी इंक्वायरी होगी। नीतीश जी चले गए हैं और अगर उसी वर्ग पर कोई कुछ कह देगा तो फिर कहेंगे अरे बाप रे, संविधान की धज्जियां उड़ गई। ऐसे संविधान चलेगा क्या? नीतीश जी, अगर आज नीतीश जी अच्छी अवस्था में होते, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो ये सब नहीं हो रहा। प्लीज ना रविशंकर रवि, सीधे सवाल पर आइए भाई। सीधे सवाल से चंद्रमोहन जी भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। आप बोलिए ना सर, कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपके ऑब्जेक्शन और सवाल को मैं सही मान रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिन लोगों का जुलूस निकल रहा था, ताजिए का जुलूस निकाल रहे थे जो लोग, और जिन लोगों ने पत्थर पर बरसा दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंसा सही है। नहीं, उन पर बोलिए ना। अरे पत्थर बरसाने वाले पर बोलिए ना। जो भी जिम्मेवार हैं। नहीं, जो भी क्यों? अरे जो भी क्यों? वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम है या राज्य की कानून व्यवस्था का काम है? जो ठीक है, मैं मान रहा हूं राज्य की कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया, लेकिन जो लोग सड़क पर पत्थर लेकर चल रहे थे उन पर भी तो बोल लीजिए रविशंकर रवि। या आपका वोट बैंक खतरे में है बोलने में? आप किसी भी तरह की हिंसा की हम निंदा करते हैं। नहीं, मैं आपको 30 सेकंड बोलता हूं, आप उन पत्थरबाजों पर बोलिए। आप 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, पत्थरबाजों पर बोलिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप पत्थरबाजों पर बोलिए जिन्होंने मंदिर पर पत्थर बरसाए? क्या दिखा रहे हो मुझे? ये काउंटडाउन चला रहा हूं ताकि देश को पता चले कि आपको समय मिला। एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही और ये क्या आप दिखा रहे हैं? अच्छा, अब आवाज ही नहीं साफ आ रही है? आवाज ही साफ नहीं आ रही है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप ये क्या दिखा रहे हो मुझे? अरे मैंने काउंटडाउन चला दिया इसलिए कि 30 सेकंड तो कम से कम बोलिए। जो पत्थर बरसा रहे थे, अपना और सबका समय खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये समय खराब हो गया, समय खराब हो गया। सारे मेहमानों को बुला के आप मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक, चलिए विजय शर्मा, और इसके बाद शुभरास्ता आपके पास आऊंगा, इसी पर आऊंगा। ये बार बार शिकायत होती है कि हमको समय नहीं मिला बोलने के लिए। मैंने 30 सेकंड का चैलेंज दे दिया कि 30 सेकंड तो पत्थरबाजों पर बोलिए, लेकिन विजय शर्मा जुबान सिल गई इनकी, कह रहे हैं बाकियों को समय दे दीजिए बोलने के लिए, बाकियों की चिंता करने लगे। हम हिंसा की निंदा कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं सुनना?
ठीक है, मैं बताता हूं मैं क्या चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, देश क्या चाहता है वो पहले जानिए। करना कराना चाहते हैं? नहीं ठीक है, हाँ ठीक, अब आ रहे हैं आप लाइन पे। अब आप रवि भाई आप आ रहे हैं लाइन पे, जो आपकी पॉलिटिक्स की लाइन है आप उस पर आ रहे हैं। विजय शर्मा, आप लोग यही अरे आप लोग नहीं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं प्लीज। विजय शर्मा बोलिए। जी देखिए राकेश जी, एक परंपरा बन गई है, होड़ मची हुई है तुष्टीकरण की चाशनी में खोने की। आपने देखा होगा 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू कुंभ में स्नान करते हैं। आपने देखा होगा अभी प्रयागराज में एक पत्थर नहीं चलता है, और ये चंद लोग जाते हैं, कहीं मंदिर पे पथराव होता है, कहीं पाउडर फेंकते हैं, कहीं किसी तरह की तोड़फोड़ करते हैं, कहीं पूजा सामग्री की दुकान को लूट लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि इन अराजक तत्वों के पीछे कौन है। आरजेडी है, कांग्रेस है, क्योंकि इनके तो जो प्रधानमंत्री थे वो भी ये कहते थे कि देश के जो संसाधन उनके ऊपर पहला हक किसका है, मुसलमानों का है। तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति वो इनको बोलने नहीं दे रही। आपने जितनी बार पूछा इन्होंने सुना, लेकिन ये बोल नहीं सकते। इन्हें पता है पार्टी की हिदायत है, ये बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये तुष्टीकरण है ये देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रही है। ये वोटों की खातिर ये देश को पीछे ले जाने वाली बातें कर रहे हैं, और यहाँ आके कैसे बड़ी बड़ी बातें, किसी तरह की भी हिंसा। अरे जोर से बोलिए, सीना तान के बोलिए कि जो पत्थरबाज है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे और हम सरकार के साथ है। बोलिए ना ऐसे। ये क्या है? ठीक है, जो भी हिंसा होगी हम करेंगे। अरे आपसे पूछा जा रहा है, स्पष्ट पूछा जा रहा है, टीवी के ऊपर बैठ के आप इधर उधर की बातें आए बाएं साए बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बड़ा सीधा है। हिंसा को आप क्या प्रमोट करते हो क्या? ठीक है विजय भाई, आदमी प्रमोट करते हो। शुभराज था, आमतौर पर लोग शिकायत कर देते कि आपने तो हमें समय नहीं दिया बोलने के लिए, आप बीच में आ गए। मैं काउंटडाउन चला के दे रहा हूं, अपने टैब पर मैंने चला दिया कि भाई 30 सेकंड तो आप बोल लीजिए पत्थरबाजों पर। ये चैलेंज मीट नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, बाकियों को समय दीजिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये चैलेंज कंपटीशन हो रहा है क्या? डिबेट हो रहा है राकेश जी? चैलेंज देना पड़ता है, देना पड़ता है रवि भाई। चैलेंज इसलिए देना पड़ता है कि आपकी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का सच देश देखे। और जो आप लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, तो भाई समय दिखा कर देता हूं कि आप ये देखिए कि काउंटडाउन चल रहा है, इसने में बोलकर दिखाइए। आप कैसे टॉपिक के किनारे से निकल लेते हैं और अपने मतलब की सियासत पर ना बोले, ये सच दिखाना मकसद था। मतलब की सियासत कौन कर रहा है? आप ये बताइए, 15 और 85 की झगड़ा होगा अगर, तो उसमें कौन जीतेगा? आप 15-85 में आप किसको रख रहे हैं? शिवराज साहब 30 सेकंड दीजिएगा। 15-85 में आप किसको रख रहे हैं? कोई भी नहीं, आप बताइए नहीं किसको रख रहे हैं? 15-85 छोड़िए, 10 में नहीं 15-85, मैं 15-85 पर ही रहूंगा। आप 15-85 झगड़े को एक्सप्लेन करिए। अरे आप 30 और 170 पे आ जाइए। नहीं 15-85 के झगड़े को एक्सप्लेन करिए। संख्या हमेशा जीत। मैं कह रहा हूं 15-85 के झगड़े को एक्सप्लेन करिए रवि भाई। अच्छा और सम्मान में खड़ा होना चाहिए। 15-85 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण। 15-85 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? धार्मिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? 15-85 के झगड़े से आपका क्या मतलब है? कौन 15 कौन 85, कौन आमने सामने बताइए मुझे। आप कोई भी दो समुदाय, कोई भी दो जाति, कोई भी दो वर्ग, किसी को भी ले लो। नहीं 15-85 से क्या मतलब है? और 7 लोग को ले लो। मैं कह रहा हूं कि जो संख्या में ज्यादा है, वो जो संख्या में कम है, उसको दबा देगा। इसीलिए जो संख्या में कम है, नहीं आ गया शुभराज साहब। कोई बुराई नहीं। 15-85 मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और अगर अब रुक जाइए एक तरीके से शुभराज साहब, इन्होंने अब जस्टिफाई कर दिया कि कटिहार में मंदिर पर जो पत्थर चलाए, फिर वही बात। वो रुक जाइए प्लीज आप की बात हो गई रवि भाई। आप जब देखिए गलत नहीं आप 15-85 लेकर आए, मैं तो लेकर नहीं आया। शुभराज साहब 15-85 को जस्टिफाई बोलकर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पत्थर जुलूस में शामिल लोगों ने नहीं चलाए मंदिर पर। रुक जाइए भाई, वो साजिश भी तो हो सकती है। हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हिंदू खुद गया अपने मंदिर पर पत्थर चला दिया। आप देख रहे हो ना, हिंदू खुद गया अपने मंदिर पर पत्थर चला दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो रुक जाइए अभी शुभराज साहब, वही बात। उसके बाद रुक जाइए प्लीज रवि भाई, रुक जाइए, बोलिए शुभराज साहब। नहीं, मैं एक्चुअली हालांकि ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट सबको पता है कि कैसे लिखी जा रही है और पटकथा किसकी है और किस तरीके से पोलराइज किया जा रहा है माहौल, लेकिन मैं जेन्युइनली आपके शो में लॉजिकली समझना चाहती हूँ कि आरजेडी का क्या मत है। मंदिर पर पत्थर किसने चलाए होंगे और जिसने चलाए होंगे उन पर इनका क्या मंतव्य है, और अगर उनका मंतव्य है तो क्या अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को यूज करते हुए क्या ये कोई मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सरकार को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? क्योंकि ये गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ।
उस मंदिर पे पत्थर किसने चलाए? बताइए रवि जी, आपके हिसाब से ये किसने अगर चलाए? मगर की तो बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि मंदिर पे पत्थर चले हैं। सीधा सवाल, एक लाइन का जवाब दे दीजिए, फिर शुभरास्ता अपनी बात पूरी करेंगे। क्या मुझसे सवाल है? आप ही से, आपके हिसाब से मंदिर पर पत्थर किसने चलाए? आरजेडी के प्रवक्ता शायद आप ही हैं इस पूरे पैनल में। तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने किसने चलाए होंगे? पूछा कि आरजेडी का क्या मत है, तो आप ही से सवाल गलत है, हम निंदा करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ किसने चलाए रवि शंकर जी, क्योंकि बिहार के नागरिक आप हैं, बिहार में आप हैं। मैं तो दिल्ली में बैठ के कमेंट कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसने चलाया मंदिर पे पत्थरबाजी, किसने की? मंदिर पे पत्थरबाजी वीडियो अगर है इनके पास, राकेश जी के पास, वो दिखा मैं दें। पूछ रही हूँ जिन लोगों ने भी चलाई उसकी पहचान हो सकती है। आप राजनीति ग्राउंड की करते हैं, जिन आपसे लोगों ने भी पूछ रही चलाई हूँ उसकी पहचान मंदिर हो पे सकती है, पत्थर उसको किसने कार्रवाई चलाए? कीजिए, उस पे कार्रवाई कीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं तो अब मैं राकेश जी यहाँ के बाद अब मैं एनालिसिस में जाती थी कि बिहार के विपक्ष के कोई नेता अपनी बात रखें ताकि मैं अपनी एनालिसिस अब प्रामाणिकता से कर सकूं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बिहार में कटिहार जैसे इलाके में अगर कोई अराजक घटना होती है तो उस पर इतना बच के बोलना है, क्योंकि कल इनके घर पे वही पत्थरबाजी इनके घर पे हो सकती है। जो अराजक तत्व हैं, जिस भी समुदाय से आते हों, वो इनके घर भी पत्थरबाजी कर सकते हैं। इसीलिए ये बच करके बोल रहे हैं, और ये बच के बोलना ये जाहिर करता है कि बिहार में किस तरीके से सीमांचल क्षेत्र में जो पोलराइजेशन है उसकी राजनीति किसने उसके बीज बोए हैं, कौन उसकी फसल काटने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिंपल सी बात जानती हूं, अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप उस समस्या को पहले वर्बलाइज करेंगे ना, पहले आप कहेंगे उसको स्पष्ट रूप से, वाचिक रूप से उसकी मीमांसा करेंगे, तब तो जाकर के एक्शनेबल पे बात होगी। यहां पे तो हम वाचिक रूप से बोलने को तैयार ही नहीं है कि समस्या क्या है। कौन से लोग थे जिन्होंने मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर पत्थरबाजी करने का साहस किसने किया? अगर ये अराजक तत्व सेक्युलर है तो मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या किसी मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई है क्या कटिहार में? कालांतर में आप उठाकर देखिए, क्या किसी मस्जिद पर हमला हुआ? क्या किसी मुल्ला मौलवी को राह चलते छेड़ा गया? अगर नहीं किया गया तो किसी एक धर्म के प्रति साजिश है। और अगर इस चीज को इस रूप में नहीं बोल पा रहे हैं जिस रूप में मैं बोल रही हूं, इसका मतलब किसी न किसी की राजनीति सध रही है। ठीक है भाटी जी, कोई और एनालिसिस नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ठीक है, दो मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, मैं उधर भी रुक कर लेता हूं। भाटी जी, ये बाबा से इतनी चिढ़ क्यों है? कभी बाबा के कपड़ों पर अखिलेश यादव चले जाते हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि केवल सनातनी कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं हो जाता है। इसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा था कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं, किसी की हैसियत है क्या? राकेश जी, अब तक आपने जितने भी प्रश्न उठाए हैं, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा और विषय से बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। बस कृपया मुझे थोड़ा सा अनइरप्टेड समय दे दें, बीच में न टोकें, मेरी बात पूरी होने दें, ज्यादा समय कतई नहीं लूंगा। जो बिहार में दो घटनाएं हुई हैं मुहर्रम के दिन, एक गोपालगंज में, एक कटिहार में। गोपालगंज में मुहर्रम में शामिल एक ही समुदाय के दो ग्रुपों में आपस में झगड़ा हुआ और फिर पत्थरबाजी हुई, और कटिहार में दो अलग अलग समुदाय के दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ और पत्थरबाजी हुई, और उनमें से कुछ पत्थर मंदिर की तरफ भी जाकर गिरे। बहुत मामूली झड़प हुई है, ना कोई घायल हुआ है, ना कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। इसे तूल देना और दो समुदायों के बीच में वैमनस पैदा करना और अफवाह फैलाना और ऐसे कह के पेश करना कि मंदिर पे हमला हुआ है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है, समाज के लिए, सद्भाव के लिए, शांति के लिए बहुत खतरनाक है। पत्थर जिसने भी फेंका वो अपराधी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कोई मुसलमान अगर मंदिर पर पत्थर फेंकता है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब मैं आगे बढ़ता हूं महाराज वाली बात पे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और धीरेन्द्र शास्त्री और राकेश पांडे, ये एक ही माला के तीन बीज हैं, तीनों एक ही माला के बीज हैं। तीनों का मकसद एक ही है, राजनीति करना, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाना। जो राजनीतिक लोग करेंगे, अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो बिहार पे ही तो राकेश पांडे जी चर्चा करेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री भी बिहार पहुंच गए, वहीं पर कथा करेंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री एक अशिक्षित और अज्ञानी नौजवान है, जिसे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, न इसके पास कोई दर्शन है, ना इसके पास कोई नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं भाटी जी? अब मुझे बीच में आना पड़ेगा। इसके पास कोई, ये आप लोगों की आदत है किसी संत पर टिप्पणी कर देना, मठाधीश माफिया एक जैसे हैं आपकी पार्टी की। नहीं सर, मैं अभी तक 2 मिनट करीब नहीं बोला भाटी जी, लेकिन ये आप लोगों की आदत में शुमार हो गया है
चूंकि बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की बातचीत करते होंगे विजय जी, बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की बातचीत करते हैं, हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की बातचीत करते हैं। आप लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र हरियाणा जैसा ना हो जाए और बिहार में उसका पहला टेस्ट होगा, उसके बाद यूपी भी है 2 साल के अंदर में, तो ये आप लोगों का टारगेट फिक्स है। इसीलिए मठाधीश माफिया कभी आपके लिए खो जाते हैं, कभी साधु संत धूर्त अनंत वाली आपका कहावत और लेकर आते हैं, कभी लाइनें लिख कर जाते हैं, और अभी कपड़ों पर जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर जाते हैं, कभी बाबा बागेश्वर के कपड़ों पर जाते हैं। तो ये टारगेट फिक्स है कि जो भी सनातन की बात करेगा वो कोई भी हो उसको करेंगे, उसको अशिक्षित बोलेंगे, उसको अज्ञानी बोलेंगे। कभी बैठकर आपने बातचीत की है बाबा बागेश्वर से? कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है या नहीं है? अब मैं बोलूं? बोलिए सर, बोलिए। बोलूं अब मैं, आपकी अनुमति हो तो? देखिए, आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है क्योंकि आप उसी टीम के मेंबर हैं। नहीं प्लीज ये टैगिंग मत करिए भाटी जी, आप किस टीम के मेंबर हैं मैं टैग करना शुरू करूंगा तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। तो ये टैगिंग का खेल मत खेला करिए, टैगिंग का खेल खेलेंगे फिर इधर से भी शुरू होगा। मेरे ख्याल से आप अपनी बारी पे हमें और हमारी पार्टी को खूब गाली देते हैं। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, आप कोई भी एक असंसदीय शब्द का मैंने इस्तेमाल किया हो आप मुझे टोक दीजिए, मैं उसके लिए बैक बोलने देना। आपको मुझे नहीं बोलने देना, आप उठा दें क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं है, मैं बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप अनर्गल आरोप मत लगाइए भाटी जी, आप अनर्गल आरोप मत लगाइए, आप ऐसा अक्सर नहीं करते हैं। आप लगातार गुस्सा हो रहे हैं। देखिए सुनिए राकेश पांडे जी, जो चीज आपके खिलाफ जा रही है, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप मदद पहुंचाना चाहते हैं, अगर मैं उसकी पोल पट्टी खोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये काहे की डिबेट है? डिबेट का मतलब है आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूंगा। अच्छा। मैं तो डंके की चोट पे कहूंगा, आप मुझे कहने दें तो कहूं मैं। और आपने तय कर लिया कि नहीं, बागेश्वर के खिलाफ और मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मेरे चैनल पे कोई नहीं बोलेगा, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मत बोलिए, आप बोलिए, लेकिन कुछ तो फैक्ट रखिए। आप किसी को अज्ञानी कह देंगे तो कभी आपने कोई बातचीत की है? आपको क्या अंदाजा है कि बाबा बागेश्वर को कितना ज्ञान है या फिर नहीं है? मैं तो इतना ही तो पूछ रहा हूं। मैं बोलता हूं धीरेंद्र शास्त्री में इतना साहस है नहीं कि मुझसे बात कर सके। आप अपने चैनल पर आमंत्रित कर लीजिए, मैं घंटे 2 घंटे बात करने को तैयार हूं, और मैं अध्यात्म से धर्म से संबंधित सवाल पूछूंगा, वो एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे। और अज्ञानता तो यही झलकती है, वो कह रहे हैं कि भगवाए हिंद। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हो कि हिंदी में नारा तो गढ़ लो, भगवाए हिंद तो उर्दू में हुआ, उर्दू का नारा वो बोल रहे हैं। इन्हें इतनी भी इनकी शिक्षा नहीं है। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये धीरेंद्र शास्त्री ऐसी खराब बातें बोलता है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में कथा की, बोले जिस महिला की मांग में सिंदूर भर रहा हो समझो उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और जिसकी मांग खाली हो समझो प्लॉट खाली है। जो ऐसे अपशब्द बोलता हो हमें संत कैसे मान लें? ये बीजेपी का प्रचार करने के लिए बिहार गए हैं, वहां इसलिए भगवाए हिंद का नारा लगा रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। और आपने जो शुरू में रिपोर्ट दिखाई थी राकेश पांडे जी, मैं उस पर भी स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो हमारा मीडिया कुछ घटनाओं को चुन के चूज कर करके केवल ये दिखाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। कहीं हिंदू भी मुसलमानों पर हमला करते हैं? मीडिया को दोनों को निष्पक्ष बताना चाहिए। सुनिए, हमने तो कहीं लिखा ही नहीं मुसलमानों नहीं, मैं विजय जी 10 सेकंड, हमने कहीं लिखा नहीं कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। तोड़ देते हैं भाटी जी, यही आप सियासत कर रहे हैं। तो हमने कहीं रिपोर्ट में नहीं लिखा है। आपको चैलेंज देता हूं कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। आप अपनी पॉलिटिक्स और चुनावी रैलियों में और जाकर पब्लिक के बीच किया करिए। हमने कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। हाँ, ये जरूर लिखा है कि मंदिर पर पथराव हुआ, मंदिर के पास पथराव हुआ, जुलूस में शामिल लोगों ने किया, ये जरूर लिखा हुआ है। आप उसमें हिंदू मुस्लिम लेकर आ रहे हैं। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए पहले। मैं बोल रहा हूं भाटी साहब 2-3 क्वेश्चन है। आप बड़े सम्मानित और संयमित प्रवक्ता हो, आज मैं बड़ा निराश हुआ हूं आपकी बात सुन के। आपने किस तरह से हिंदू धर्म को लज्जित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि आपके ऊपर पार्टी का दबाव होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यही परंपरा रही है, साधुओं के ऊपर गोली चलवाना, हिंदुओं को मरवाना। आपके जो नेताजी थे वो तो खुद कहते थे मैंने 16 हिंदुओं को मरवाया है, 2017 में बोला था उन्होंने लखनऊ में। और आप जो इस तरह की बातें कर रहे हो, ये संस्कार झलकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के संस्कार है, हिंदुओं को गाली देना। राम मंदिर का अगर कहीं किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है उसका आप बाइकआउट करते हो, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका बाइकआउट करते हो, सूर्य नमस्कार कुछ भी हो, आपके पार्टी इसी तरह की बातें करती है। आप धीरेंद्र शास्त्री को ज्ञान बांटने वाले और लाइसेंस बांटने वाले कौन होते हो?
कि उनको कितना ज्ञान है। ठीक, अरे भाई वो ठीक है, मैं भाटी जी आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन राजीव रियाज ने नहीं तक बोला। 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आ जाऊंगा, आप रिप्लाई करिए, फिर शुभराज साहब के पास आता हूं। लीजिए 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड लीजिए सर, 10 सेकंड लीजिए, कोई अन्याय नहीं। जब इनकी जुबान बंद रहती थी, चुप तो कराइए विजय भाई, विजय जी सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। राजीव भाई गुस्सा हो रहे होंगे, अभी तक नहीं गया। मेरी सुन ले आप। विजय जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने 16 हिंदुओं की हत्या कराई थी, बीजेपी ने तो 72 हिंदुओं की हत्या कराई थी राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी ने 72 निर्दोष लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। तो ये तुलना मत करिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का क्या विरोध अगर कर रहा हूं तो ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी का बयान दिखा देता हूं। आप बीच में बोल रहे हैं, मैं ऐसा बहस नहीं करता, ऐसा मैं डिबेट नहीं करता। लखनऊ में अपने बेटे की पुत्रवधू की जनसभा में बोला था, आप बीच में चिल्ला रहे हैं। चुनौती देता हूं, ठीक, आप बताइए। नहीं, कोई बातचीत आप करेंगे डिबेट में, कई बार काउंटर हो जाता है भाटी जी, ऐसे नहीं होता है कि मैं डिबेट नहीं करूंगा। 10 सेकंड और लीजिए, फिर मैं राजीव भाई 10 सेकंड और दे देंगे, इतना। मैंने भी तो शांति। ठीक है, विजय भाई 10 सेकंड प्लीज। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी के पाखंड का, अंधविश्वास का, लूट का, ठगी का विरोध करना हिंदू धर्म का अपमान कैसे हो गया। हम तो हिंदू धर्म को ज्ञान विज्ञान के रास्ते पे लेना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं। हिंदू धर्म की प्रगति चाहते हैं, हिंदुओं की उन्नति चाहते हैं। आप हिंदुओं को पाखंडी बना रहे हैं। नहीं, आप 10 सेकंड हो गए आपके हिसाब से बाबा बागेश्वर पाखंडी है, 27,000 और उनकी सभाओं में जितने लोगों की भीड़ जाती है वो पाखंड के रास्ते पर चल रहे हैं। 100%। हाँ, वो इसलिए आप पाखंडी कह रहे हैं कि 100%, क्योंकि आपकी जातीय सियासत पर खतरा। मैं आऊंगा इस पर शुभराज साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले राजीव भाई, गजवाए हिंद पर इतना खुलकर बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना होगा जितना लोग भगवाए हिंद पर बोल रहे हैं। जबकि गजवाए हिंद कितनी बड़ी साजिश रही हिंदुस्तान के खिलाफ, ये हमने कई बार एजेंसियों ने इस बात की चर्चा भी की है। तो क्या सिर्फ इससे वोट बैंक मिल जाएगा क्या? देखिए, मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए राकेश भाई, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी 1-2 साल पहले बाबाओं की टोली छोड़ देती है, और इस बार तो ऐसे पाखंडी बाबा को छोड़ा है जिसने हिंदू धर्म को तोड़ने का काम किया है। ये वही नाबीना बाबा है जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है। इन्होंने कहा था कि उपाध्याय, पाठक, चौबे ये सब नीच कुल के ब्राह्मण है, जो राम को भजे उच्च है, जो नीचे जो चाम को भजे वो चमार है। ऐसे आदमी को जेल में होना चाहिए। सुनिए, एक मिनट राजीव भाई सुनिए ना, मैं आपको बिल्कुल 2 मिनट से पहले नहीं बोलता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सर, मेरे मंच से किसी साधु संत को गाली मत दीजिए कि किसी की नजर, किसी की दृष्टि नहीं है, किसी की आंख में रोशनी नहीं है, मत ऐसे किया करिए। मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। मैं 25 कोई किसी को गाली देगा भाटी जी, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन आपकी नजर में आपको बड़ा आनंद मिल गया ना भाटी जी। राजीव रियाज ने यह कह दिया कि राम भद्राचार्य जी की आंखों में रोशनी नहीं है, तो आपको बड़ा आनंद मिल गया। नहीं, वो तो और इस पर मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्शन आपको बुरा लग रहा है? कोई तो सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। सवाल ये है, अच्छा, ये आपको सच लग रहा है सर? देश भी देख रहा है आपके सच को। बोलिए राजीव भाई, बोलिए आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, और मैं चैलेंज कर रहा हूं दोनों बाबाओं को, और जितने बाबा हैं ये एक तहसील नहीं बना सकते हिंदू। आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। आप समझिए कि यादव सिर्फ जो है दूध पैदा करेगा, दूध पिलाएगा, ब्राह्मणों को दूध पिलाएगा, लेकिन यादव कथावाचक नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है नहीं हो सकता है? से पवित्र किया जाएगा। कौन कह रहा है नहीं हो सकता है? कई कथावाचक यादव हैं, और लोग उनका सम्मान भी करते हैं, उनकी कथाओं में भीड़ भी लगती है। तो ये पता है राजीव रियाज, आपकी ये लाइन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी है कि हमको भी महागठबंधन में ले लो बिहार में, तो अभी उस लाइन के खिलाफ नहीं बोलना है। नहीं, वो उनकी मर्जी है। गठबंधन में हम आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में एक सेकुलर सरकार बने। नहीं, वो तो आप महाराष्ट्र में भी चाहते थे, महाराष्ट्र में आपकी मंशा नहीं पूरी हुई, अब बिहार में भी फिर चाह रहे हैं। थोड़े समय बाद जब ऐलान कर देंगे कि नहीं लेंगे आपको गठबंधन में, तो आप इन पर भी हमला बोलना शुरू कर देंगे। संवैधानिक अधिकार है राकेश भाई, आप हमको नहीं रोक सकते हैं। चुनाव हम लड़ेंगे, हर तो कौन रोक रहा है? भाई साहब, आप ही तंज कर रहे हैं कि आप हमारा वो पूरा नहीं हुआ महाराष्ट्र में। अरे मैं तो तंज कहां कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। महाराष्ट्र में भी चिट्ठी गई थी, नहीं महागठबंधन में दिया, तो आप लोगों ने फिर हमला बोलना शुरू कर दिया। अभी बिहार में भी आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि हमको ले लो महागठबंधन में, इसलिए आप उनकी लाइन पर बोल रहे हैं। जिस दिन ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि हम आईएम को नहीं लेंगे, आप उन पर भी हमला बोलना शुरू कर देंगे, कह देंगे कि मुसलमानों के रहनुमा होने का दिखावा करते हैं। यही लाइन होगी कुछ दिन बाद, अगर नहीं दिया आपको गठबंधन में। तो पहले ये बाबा अपना पहले धर्म का नाम डिसाइड कर ले। हिंदू फारसी का है, सनातन पाली भाषा का है, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है। सुनिए ना प्लीज राजीव रियाज, आपसे सनातन पर ज्ञान नहीं चाहिए। जी, आपसे सनातन पर ज्ञान नहीं चाहिए।
ठीक है। सनातन पर ज्ञान चाहिए होगा, मैं किसी बाबा को बुलाकर ले लूंगा, तो प्लीज आप सनातन पर ज्ञान मत दीजिए। लेकिन शुभराज साहब एक चीज प्लीज रुक जाइए। शुभराज साहब पिछले 3-4 मिनट में डिबेट में प्लीज रुक जाइए, प्लीज। पिछले 3-4 मिनट में डिबेट में जो कुछ हुआ, पहले बाबा बागेश्वर को लेकर भाटी जी ने जो कुछ कहा, फिर उसके बाद रामभद्राचार्य जी को लेकर राजीव रियाज प्रताप बड़ी ने कहा कि उनकी तो आंखों में दृष्टि ही नहीं है, और उसके बाद भाटी जी को बड़ा आनंद आ गया और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्या गलत बोला उसने, तो दृष्टिहीन को दृष्टिहीन कह दें, अंधा को अंधा कह दें, तो बड़ा आनंद मिलेगा। राकेश जी, जो भी हुआ है अभी वो बहुत दुखद है, क्योंकि रामभद्राचार्य जी को लेकर के जिस तरीके की टीका टिप्पणी की गई है वो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। इसके लिए कोई ठेस पहुंचाया है, रामभद्राचार्य ने मेरी भावना को ठेस पहुंचाया, उसका हिसाब कौन करेगा? क्या भावना को ठेस पहुंच गई? क्या एंटी मुस्लिम उन्होंने बोल दिया? तो अभी रुक जाइए राजीव रियाज, रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज, बोलिए शुभराज साहब। भावनाएं, मुझे नहीं पता था कि भावनाएं आहत होती हैं तो किसी का ऐसे मजाक उड़ाया जाता है, और भावनाएं आहत हुई हैं इस पे बात भी नहीं की जाती। मेरी भावनाएं आहत हुई, मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अब आप ये चुनाव में समझाते रहिएगा कि कैसे भावनाएं आहत नहीं हुई, ये मेरा काम नहीं है, ये आप राजनेताओं का काम है। दूसरी चीज, आपको अगर किसी चीज से इशू है तो आप उनके बरस कुछ और संत खड़े करते ना। अगर आपको लगता है कि भारतीय संत समाज इतना ही पॉलिटिकल है, इतना ही राजनैतिक है, भारतीय संत समाज को इतना गलिबल है कि उसको कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा करके अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने हिसाब के संत ढूंढ लीजिए। आप में अगर मादा है तो आप वैसे आचार्य ढूंढिए जो आपकी राजनीति को पोषित करते हो, पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके मन में, मैं सुनिए प्रतापगढ़ी, जब चुप होकर सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं कह रही थी। जितने नेता यहाँ बैठे जब बात कर रहे थे मैं चुपचाप सुन रही थी उनकी बात। आपकी राजनीति में अगर मादा है तो आप हिंदू सनातन धर्म के कुछ ऐसे आचार्यों और कुछ ऐसे संतों को खड़ा करिए जो भाजपा के बरस आपकी राजनीति में आपका साथ दे सके, और नहीं कर सकते तो करोड़ों लाखों हिंदुओं की भावनाओं का ठीक है, इतना ही वक्त है भाटी जी, क्योंकि ये जनतंत्र, भाटी जी समय नहीं है, लेकिन एक एडवाइस जो शुभरास्ता ने दी है, मुझे लगता है कि शायद डायरेक्ट संतों पर बोलने की बजाय अगर आपको लगता है कि ये संत हिंदुत्व की मर्यादा के विरुद्ध हैं तो खड़ा करिए नया संत, या फिर किसी ऐसे संत को लेकर आइए जो कहें कि हाँ ये, लेकिन आप खुद ही डिक्लेयर करते हैं कि ये बाबा पाखंडी हैं, मठाधीश माफिया एक जैसे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर वही होता है, फिर आप लोग कहते हैं कि ईवीएम कैसा एक हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।